नमस्कार, सुबह 9 बजे की खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू और सबसे पहले बात आज की 4 बड़ी खबरों की करते हैं। तो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के 4.5 साल का कार्यकाल आज पूरा हो रहा है और इस मौके पर लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाएंगे। वहीं अयोध्या में बीजेपी के ओबीसी मोर्चे की कार्य समिति की बैठक में सीएम योगी और डिप्टी सीएम केशव मौर्य भी शिरकत करेंगे। थोड़ी देर में उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री जन आरोग्य मेले की शुरुआत भी करने वाले हैं। वायरल फीवर के संक्रमण को रोकने के लिए सरकार ने हर रविवार को यह मेला आयोजित करने का अब फैसला किया है। वाराणसी में सॉल्वर गैंग के सरगना बेनकाब हो गया है। नीलेश नाम का ये मुन्ना भाई पटना का रहने वाला बताया जा रहा है। तो ये 4 खबरें आज की बड़ी खबरें। तो आज से उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री आरोग्य मेले की शुरुआत होने जा रही है। फिरोजाबाद, मथुरा समेत प्रदेश के कई जिलों में वायरल फीवर के चलते मौत हो गई है। बाद में इसको योगी सरकार ने फैसला किया कि लखनऊ समेत राज्य के सभी जिलों के शहर और ग्रामीण क्षेत्रों के सीएससी और पीएससी में हर रविवार को आरोग्य मेले का आयोजन होगा। इस मेले में खास तौर पर वायरल फीवर के मरीजों की जांच और इलाज होगी। सरकार की कोशिश है कि वायरल फीवर के संक्रमण पर बढ़ने से इसे रोका जाए। प्रदेश में वायरल फीवर, डेंगू, मलेरिया ने प्रदेश भर में करीब 80 लोगों की अब तक जान ले ली है। और इसी पर बातचीत करने के लिए ऋषभ मणि इस वक्त लखनऊ से, निखिल हमारे साथ कुछ देर में मेरठ से जुड़ेंगे, रवि पांडे वाराणसी से हमारे साथ है। सबसे पहले ऋषभ के पास चलते हैं। ऋषभ, जिस तरह से डेंगू, मलेरिया या फिर वायरल बुखार का कहर प्रदेश के कई जिलों में देखने को मिल रहा है, ऐसे में अब मुख्यमंत्री ने आरोग्य मेले की शुरुआत की है, तो किस तरह से इसकी शुरुआत आज से होगी? देखिए, मैं इस वक्त खुद गोमती नगर के उजरियाओं में एक सीएचसी है वहां पर मौजूद हूं। सरकार की ओर से प्रयास पूरे किए गए हैं। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा वो दिखाएं। अब धीरे धीरे यहां पर स्टाफ के कुछ लोग आ रहे हैं, वो अपना बैनर लगाएंगे यहां पर। हालांकि कुर्सियां रखी हुई हैं, टेंट यहां पर लगा दिया गया है, तमाम इंतजाम तो किए गए हैं, लेकिन शायद इस सूचना का प्रचार प्रसार बहुत अच्छे तरीके से नहीं किया गया है, क्योंकि यहां पर अभी पूरा स्टाफ भी नहीं दिख रहा है, आप देख सकते हैं। और यहां पर अभी जो मरीज या जिनको आना चाहिए, जिनको जरूरत है, जरूरतमंद है, वो भी यहां पर आए हुए नहीं दिख रहे हैं। हालांकि राजधानी में भी शिकायत मिली है कई जगह के डेंगू की या वायरल फीवर की। कुल मिला के जनता की सहूलियत के लिए ऐसे कैंप्स का आयोजन किया जा रहा है। आज इतवार का दिन जिस है, तरह से सीएम ने कहा कि आरोग्य मेले के तौर पर इसे मनाया जाएगा, तो क्या किसी तरह की कोई सूचना नहीं लगाई गई थी जिससे लोगों में अवेयरनेस हो कि हाँ, यहाँ पर डेंगू, मलेरिया जो इससे ग्रसित लोग हैं वो आकर अपना इलाज करा सकते हैं? किसी तरह की कोई सूचना लगी है क्या इस वक्त? देखिए, मैं यहां पीछे देख रहा हूं एक छोटा सा हाथ से लिखा हुआ यहां पर एक कागज तो जरूर यहां पर चिपका हुआ है। कुछ पुराने बैनर्स जरूर हैं, लेकिन आज से ही मुख्यमंत्री आरोग्य मेला फिर से शुरू हो रहा है। जैसे यहां पे एक स्टाफ ने मुझे बताया कि पहले भी आयोजन होता था, लेकिन कोरोना के चलते बंद हो गया था। आज से इसको दोबारा शुरू किया जा रहा है, लेकिन अभी तक यहां पर तमाम जो जरूरतमंद है वो भी नहीं पहुंच पा रहे हैं। हालांकि तमाम अखबारों में और खुद न्यूज 18 भी ये खबर कल शाम से ही चला रहा है। तो जो जरूरतमंद है उनको यहां आना चाहिए था, और शायद भीड़ भी अभी तक नहीं जुटी, इसलिए स्टाफ के लोग भी नहीं दिख रहे हैं। एक नर्स यहां पर जरूर दिख रही है, एक स्टाफ मुझे जरूर दिख रहा है, लेकिन तमाम डॉक्टर, फार्मासिस्ट या और जिन लोगों की सीएचसी पे तैनाती हैं वो नहीं दिख रहे हैं। बिल्कुल, तो लोगों तक शायद प्रॉपर तरीके से ये सूचना नहीं पहुंची है। शायद हमारे चैनल के माध्यम से हम यही बताना चाहेंगे कि आरोग्य मेले की शुरुआत हुई है। खास तौर पर प्रदेश इस वक्त वायरल फीवर, डेंगू, मलेरिया से जूझ रहा है, तो मरीज यहां पर आ सकते हैं। जो आरोग्य मेला लगाया गया है उसमें वो अपनी जांच पड़ताल करा सकते हैं। रवि भी हमारे साथ वाराणसी से। रवि, वहां पर क्या हालात है? क्या प्रॉपर तरीके से सूचना मिली है और लोग आने शुरू हुए हैं इस आरोग्य मेले में अपने इलाज के लिए? देखिए, आरोग्य मेला वाराणसी के लिए भी काफी सहायक साबित होगा, क्योंकि यहाँ पे भी जो वायरल फीवर था उसने अपना खाता पैर पसारा था, और ऐसे में आरोग्य जो मेला है वो मध्यम वर्गीय और गरीब परिवार के लोगों के लिए खासा मददगार साबित होगा। रही यहाँ के तस्वीरों की बात, तो हम आपको तस्वीर दिखाना चाहते हैं कि यहाँ एक बाकायदा रूम तय कर दी गई, और इस रूम में आप देख रहे होंगे कि अंदर सारी जो एक टेबल लगाया गया है, और यहाँ पर ही जो यहाँ मरीज आएंगे उनको देखा जाएगा। 10 बजे से लेकर के 4 बजे तक चलेगा ये पूरा प्रत्येक रविवार को। लेकिन हालांकि चूंकि अभी 9 बज
रहा है। अभी यहाँ पर कोई स्टाफ नजर नहीं आ रहे हैं और मरीजों की अगर संख्या की बात करें तो मरीज भी लगभग ना के ही बराबर है या फिर नहीं है। तो जो सूचना की जो प्रॉब्लम दिख रही, वो सूचना का जो दिक्कत है वो सामने जरूर आ रहा है कि लोगों तक अभी सूचना नहीं पहुंची। हाँ, थोड़ा सा लापरवाही भी इसमें नजर आ रही है क्योंकि ये सीएससी केंद्र है, सीएमओ ऑफिस में है और यहाँ की जो तस्वीरें हैं वो अपने आप में एक सवालिया निशान खड़ा कर रही हैं। बिल्कुल, और जिस तरह से आपने बताया कि 10 बजे से यहाँ पर जो भी इलाज का कार्यक्रम है उसे शुरू किया जाएगा, लेकिन अब तक लोग यहाँ नहीं पहुंचे हैं। क्या किसी तरह की कोई सूचना वहां पर लगाई गई थी? जी देखिए, सूचना की अगर बात करें तो सूचना सिर्फ अखबारों और मीडिया चैनलों के द्वारा ही हम न्यूज 18 भी लगातार कर से लोगों को बता रहा है कि आरोग्य मेले की शुरुआत हो रही। अगर चिकित्सा विभाग की बात तो वो तस्वीर अभी तक यहाँ पे कोई नजर नहीं आई हमें कि यहाँ आने वाले मरीजों को सूचना दिया जाए कि आरोग्य मेला की शुरुआत कर दी गई है। जो लोग भी दवा करने आए, जो लोग भी चेकअप करना चाहते हैं वो यहाँ पे आ जाए। तो आप तस्वीरों में ही देख लीजिए, मैं तस्वीरों दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे पूरे सीएससी केंद्र में एक भी ऐसा पोस्टर, एक भी ऐसा बैनर नहीं दिखा जो आरोग्य मेला की बात बताता हो या फिर जो मरीज आ रहे हैं उनको सूचना देता हो। बिल्कुल ऋषभ, अगर लखनऊ की बात की जाए, सीएससी और पीएससी में इसकी शुरुआत हो रही है, क्या ये लगता है कि सरकार बहुत सारे प्रयास करती है, चाहे वो आरोग्य मेले को ही हम इससे लेकर देखें, लेकिन वो जन जन तक नहीं पहुंच पा रहा है क्योंकि इस वक्त डेंगू मलेरिया का प्रकोप बहुत ज्यादा है, कई जिले तो बहुत ज्यादा प्रभावित है, बहुत सारे लोग भी इससे खत्म हो गए हैं। ऐसे में जरूरी है कि जो भी सरकारी योजनाएं या जो सरकार की तरफ से ऐलान किया जाता है उसकी प्रॉपर ब्रीफिंग हो, लोगों तक उसे पहुंचाया जाए। जी देखिए, बिल्कुल यहां पर मैं मौजूद हूं तो ये तो दिखाई देता ही है कि सरकार की ओर से जो इंतजाम किए थे उसकी शुरुआत हो गई है। यहां पर टेंट दिख रहा है, कुर्सियां हैं, हालांकि स्टाफ अभी तक इक्का दुक्का लोग ही आए हैं, कोई डॉक्टर नहीं है। जो फार्मासिस्ट होंगे या जो यहां पैथोलॉजिस्ट होंगे वो अभी तक नहीं जुटे हैं। कुछ जो प्राइवेट पार्टनर्स हैं सरकार के, जो जागरूकता से जुड़े हुए काम यहां पर करते हैं, चाहे वो परिवार नियोजन से जुड़ा मामला, तो अब धीरे धीरे वो लोग आते हुए दिख रहे हैं। हाँ, अब ये चूंकि पब्लिक और सरकार दोनों की सहभागिता से होने वाला कार्यक्रम है, दोनों की सहभागिता से होने वाला कार्यक्रम है और इसमें जाएं, अपना इलाज करवाएं। जो भी लोग इससे पीड़ित हैं, निखिल भी हमारे साथ मेरठ से जुड़ गए हैं। निखिल, मेरठ का क्या हाल है? वहां पर सीएससी और पीएससी में बताया गया है कि जो वायरल डेंगू या फिर मलेरिया से जूझ रहे हैं वहां पर आ सकते हैं, अपना इलाज करा सकते हैं आरोग्य मेले के तहत। वहां पर सूचना प्रॉपर तरीके से मिली है, लोग आने शुरू हुए हैं वहां पर? नहीं, देखिए बिल्कुल मैं आपको हकीकत बताता हूं। ये मेरठ की पीएससी है जहां पर ताला लगा हुआ है और यहां मैं आपको दिखाऊंगा, ना तो अभी तक कोई कर्मचारी है और ना ही कोई मरीज यहां तक पहुंच पाया है, क्योंकि वजह यह है कि आज संडे है और लोगों को यह पता है कि संडे में पीएससी बंद होती है, यानी प्रचार प्रसार प्रॉपर तरीके से नहीं है। वहीं अगर विभाग की बात करें तो कुछ महत्वपूर्ण जगहों पर जरूर इसको तैयारियां की गई है, लेकिन वो भी अभी आधी अधूरी हैं। और यहाँ की स्थिति मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये ब्रह्मपुरी का पीएससी है और यहाँ अभी तक ताला लगा हुआ है, कोई भी कर्मचारी, बिल्कुल, तो ताला लगा हुआ है, कोई कर्मचारी वहां पर नहीं पहुंचा है। लेकिन मुख्यमंत्री ने कहा है कि आज से आरोग्य मेले की शुरुआत हो रही है। हमारे चैनल के माध्यम से हम लोगों तक ये खबर पहुंचा रहे हैं और थोड़ा सा महकमे को भी, यानी स्वास्थ्य महकमे को भी इसको लेकर जागरूक होना जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तो पंजाब के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह ने राज्य कांग्रेस प्रमुख नवजोत सिंह सिद्धू पर हमला कर दिया है। पाकिस्तान प्रधानमंत्री इमरान खान और पाकिस्तानी सेना प्रमुख कमर जावेद बाजवा का दोस्त सिद्धू को बता दिया है कैप्टन ने विधायक दल की बैठक से ठीक पहले राज्यपाल से मुलाकात करके इस्तीफा सौंप दिया था। उसके अलावा सरकार के सभी मंत्रियों ने भी अपने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। आज फिर 11 बजे कांग्रेस विधायक दल की बैठक होनी है जिसमें नए सीएम पर मंथन होगा, लेकिन अमरिंदर ने यह साफ कर दिया कि सिद्धू के नाम पर अगर मंथन होगा तो वो इसका विरोध करेंगे। और लखनऊ से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। पिता को पुत्र ने गोली मार दी है। बेटे ने पिता को ही गोली मारी है। बताया जा रहा है कि पढ़ाई के लिए टोकने पर पुत्र ने पिता पर गोली चला दी। पिता के लाइसेंसी हथियार से ही पिता पर फायरिंग की गई। घायल पिता की हालत इस वक्त खतरे से बाहर बताई जा रही है। ये पूरा मामला जो है वो थाना चिन्हट के मटियारी की बताई जा रही है, जहां पर एक पुत्र ने सिर्फ इतनी सी बात पर कि पिता उसे पढ़ाई के लिए टोक रहे थे, उसने गोली चला दी। हालांकि पिता को तुरंत अस्पताल में एडमिट कराया गया, जहां पर अब खतरे से बाहर पिता बताए जा रहे हैं।
और बहराइच में एक साथ 3 बच्चे और महिला के मर्डर मामले में पुलिस ने अब बड़ा खुलासा कर दिया है। 11 सितंबर की रात हुए वारदात में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक महिला को प्यार में फंसाकर उसका जमीन और पैसा हड़पने के लिए आरोपी ननकू ने अपने 2 दोस्तों के साथ मिलकर महिला और उसके 3 बच्चों की हत्या कर दी थी। पुलिस के मुताबिक आरोपी ननकू मुंबई में काम करता था, जहां पर उसने एक महिला को प्यार के जाल में फंसाया और उसे झांसे में डालकर बहराइच लेकर आया, जहां अपने दोस्तों के साथ मिलकर महिला और उसके 3 बच्चों की उसने हत्या कर दी। शव को अलग अलग जगहों पर फेंक दिया। पुलिस की 4 टीमों ने स्थानीय लोगों की मदद से इस मामले को अब सुलझा लिया है। मुंबई में थाने में ये लोग काम करते हैं, सब्जी मंडी में और कहीं जो है अलग तरह काम करते हैं। ये जाकर 3-4 सालों से काम करते हैं। इसमें ननकू वहीं पर पहले इडली डोसा के बेचने का काम करता था, बाद में कुछ और काम करने लगा। तो ये लोग एक दूसरे के आपस जानते थे और ये जो लेडी थी वहीं के लोकल रहने वाले थे, उसको यहाँ का पता नहीं था। उस लेडी ने कि इसके संबंध हो गए थे, प्रेम संबंधों में वो उसने कहा कि साहब विवाह कर लो, और वो 25 तलाक हो गया था। और वाराणसी में सॉल्वर गैंग का सरगना, नीट सॉल्वर गैंग का सरगना बेनकाब हो गया है। बताया जा रहा है पटना का रहने वाला है नीलेश सिंह। पटना में डॉक्टर बनकर ये गैंग चलाया करता था। आरोपी नीलेश परिवार सहित अब फरार बताया जा रहा है। वाराणसी पुलिस ने गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित कर दी है। बीएचयू की सॉल्वर छात्रा की अरेस्ट भी इसमें हुई है और कुछ और लोगों की गिरफ्तारी के बाद अब ये खुलासा हुआ है। तो आरोपी नीलेश की तलाश में अब पुलिस जुट गई है। पटना का रहने वाला है मास्टरमाइंड, जो इस गैंग को चलाया करता था। डॉक्टर बनकर पटना में रहता था। टीमें बना दी गई हैं इसकी खोजबीन के लिए, लेकिन ये अपने परिवार सहित फरार बताया जा रहा है। पुलिस अब लगातार इसकी तलाश कर रही है। अब तक इस मामले में 5-6 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। जिस छात्रा ने नीट के एग्जाम में बैठकर जिसकी गिरफ्तारी हुई थी, उससे भी पूछताछ में बहुत सारे खुलासे सामने आए हैं। सॉल्वर गैंग का सरगना है नीलेश सिंह, जिसकी तस्वीर इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। किस तरह से इसके तार कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश, बिहार, त्रिपुरा तक जुड़े हुए थे। अब पुलिस हर कड़ी को खंगालने की कोशिश कर रही है। कितना बड़ा इसका गैंग है, किस तरह से ये अपने गैंग को चलाया करता था, ये सारी बातों की पड़ताल अब पुलिस कर रही है और नीलेश की तलाश भी पुलिस लगातार कर रही है। लेकिन बताया जा रहा है कि परिवार सहित ये फरार है। पटना में डॉक्टर बनकर रहता था और अब पुलिस इसकी तलाश कर रही है। और खबर उन्नाव से लेते हैं, जहां पर समाधा गांव में 2 लोगों की मौत हो गई। वजह थी जहरीली गैस। दरअसल एक लड़का खेत के बोरवेल की सफाई के लिए उसमें उतरा। नीचे जहरीली गैस की वजह से उसने चीखना शुरू किया तो आवाज सुनकर एक शख्स बचाने के लिए चला आया और उस बोरवेल में उतर गया। दोनों उसमें फंस गए। फिर एक और शख्स नीचे गया, लेकिन तब तक दोनों की मौत हो चुकी थी। गैस की वजह से तीसरे की हालत भी इस वक्त खराब है। उसे अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। में लगभग 3 बजे सेवक राम और मुकेश कुमार की मृत्यु बोरवेल के गड्ढे में गिरने से हुई है। तीसरा व्यक्ति प्रहलाद जो है वो भी गड्ढे में उतरा, लेकिन वो बीच में ही लगा चिल्लाने। गांव वालों ने दौड़कर उसे बाहर निकाला। जब तक बाहर निकाला तीनों लोगों को, उसमें 2 की मृत्यु हो चुकी थी। तीसरा व्यक्ति घायल था, उसे तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया। और रुकते हैं यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए।